हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फाइलेंड माउंटेन पीक पर यहाँ स्काई मेंशनलाइज हॉल ऑफ सोल के आमने सामने आ गया था। जहाँ हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल से 3 वॉरियर जो के फाइट करने वाले, उनमें से पहला था हुन कियानमू जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है। दूसरा था हुनमू और तीसरा था हुन मेशेंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन कियानमू का मुकाबला करने के लिए पिल टावर का एंसेस्टर सामने आ गया, जो खुद भी 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर था। उसकी और हुन कियानमू की एक जबरदस्त फाइट हुई जो कि लास्ट में ड्रॉ हो जाती है। सेकेंड राउंड के तौर पर हम देखते हैं कि हुनु और मास्टर ज़्याओचेन दोनों आपस फाइट करने लगे। जहाँ मास्टर ज़्याओचेन अपने पूरी चाल लगाते थे, उन्होंने हुनु को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर कर दिया था। मगर ये सब करते हुए वो भी बुरी तरीके से एक्सॉस्ट हो चुके थे और उनके पास भी आगे फाइट करने की ताकत नहीं बची थी। यानी कि पहले दोनों ही राउंड ड्रॉ हो चुके थे और अब फाइनल मैच की बारी है, जिससे इस जंग का नतीजा डिसाइड होगा। और ये फाइनल फाइट हुन मेशेंग और ज़ामियन के बीच होने वाली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुन मेशेंग और ज़ामियन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। जहाँ पर हुन मेशेंग ज़ामियन से कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे क्लैन में मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। बहुत अरसे पहले जब मैंने अपने लोगों को गामा एम्पायर भिजवाया था ताकि वो ज़्याओचेन को किडनैप करके ले आए, तो तब बेसिकली मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि साथ ही साथ वो ज़्याओ क्लैन के बचे कुछ सारे लोगों को भी खत्म कर डाले। लेकिन चूंकि मैं क्लोज डोर कल्टिवेशन में चला गया था और बाहर की तरफ मौजूद मेरे सुपरडेंट काफी ज्यादा लेजी थे, उन आलसियों से ये काम सही से हो नहीं पाया। वो बेशक ज़्याओचेन को तो उठाकर ले आए थे, लेकिन वो तुम्हें मारने में नाकामयाब रहे। उन्हें बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिससे मेरे हॉल ऑफ सोल की बहुत बार बेइज्जती हुई है। हम सब ने ही तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही डेकेड्स के अंदर तुम इस लेवल तक पहुंचाओगे। आज के दिन तुम मेरे सामने खड़े हमारे हॉल ऑफ सोल के साथ नजरें मिला रहे हो। ये हमारी लापरवाही का नतीजा है, लेकिन आज के दिन हॉल ऑफ सोल का मास्टर यानी कि मैं इस किस्से को हमेशा के लिए यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़ामियन भी गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम पर हमारे ज़्याओ क्लैन का उदार खून बाकी है और खून के बदले मैं सिर्फ आज खून ही लेने वाला हूँ। ये हिसाब भी आज के दिन ही होगा। जो सुनकर हुन मेशेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, फिर आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने सारा ताकतवर हो चुके हो। ज़ामियन हुन मेशेंग की ये बात सुनते बिजली की तेजी के साथ मूव करते हुए से हुन मेशेंग के सामने आ गया था, जहाँ वो अपने 2 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर उस पर हमला करना चाहता था। हुन मेशेंग ने भी ज़ामियन के टेक्निक को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शील्ड पेनिट्रेट कर जाती है और यहाँ इससे पहले कि ज़ामियन की ये फिंगर टेक्निक उसकी आंख में जाकर लग पाती, तब तक हम देखते हैं कि हुन मेशेंग ने अपने पंजे को ज़ामियन की गर्दन की तरफ रवाना कर दिया था, जो देखकर ज़ामियन भी समझ जाता है कि हुन मेशेंग काफी ज्यादा चलाक है। वो अपनी एक आंख को गवा कर मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन मैं हाल मास्टर के इस इरादे को कामयाब होने नहीं दूंगा। जो कहती है ज़ामियन फिर से अपनी फिंगर टेक्निक के डायरेक्शन को चेंज करते हुए हुन मेशेंग के हाथ पर हमला कर देता है, जिसे हिट करते हुए ज़ामियन फिर से जंप करते हुए पीछे की तरफ चला गया। और हम देखते हैं कि इस अटैक के कारण यहाँ हुन मेशेंग के हाथ पर थोड़ी सी फ्लेम लग गई थी और उसका हाथ इंजर हो गया था। वो ज़ामियन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा तेज हो, देखकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन भी पीछे की तरफ हटते हुए से अपने 9 सीरीन हैमन रेज टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके सोने डो स्किल से ज़ामियन ने हुन मेशेंग पर हमला कर दिया। इस टेक्निक को अपने थ्रू बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन मेशेंग घबराता नहीं, बल्कि वो भी फिर से अपने 10,000 सोल सबमिशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि हुन मेशेंग की बॉडी के सामने 10,000 सोल से मिलकर एक बहुत बड़ी शील्ड बन चुकी थी, जो कि एक सोनिक डो स्किल है। और ये सोनिक डो स्किल ज़ामियन के 9 सीरीन हैमर रेज टेक्निक से ज्यादा ताकतवर थी, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करते हुए ज़ामियन के 9 सीरीन हैमर रेज टेक्निक को छेदते हुए सीधा जाकर ज़ामियन को इंजर कर देती है। इवन की सोनिक डो स्किल की वजह से ज़ामियन खून की उल्टी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन मेशेंग ज़ामियन से कह रहा था कि लड़के, तुम्हारे सोल फोर्स बेशक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हॉल ऑफ सोल के हाल मास्टर को हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो सुनकर सामने की तरफ मुझे ज़ामियन तो गुस्से के साथ उसे देख रहा था और अचानक से हम देखते हैं कि ज़ामियन ने अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की पावर्स को एक्टिवेट करने शुरू कर दिया, जिस पावर को अनलीश करती हम देखते हैं कि खतरनाक तरीके की फ्लेम पावर चारों तरफ फैलने लगी। उससे पूरे के पूरे आसमान और इस एरिया को चारों तरफ से कमल कर लिया था, जो देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ ज़ामियन भी अपने फ्लेम से कहता है कि ये पहली बार है कि मैं अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को बैटल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लीज मुझे निराश मत करना। जिस पर सामने मौजूद हुन मेशेंग ज़ामियन को जवाब देते हुए कहता है कि बेशक माना कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक फ्लेम है, लेकिन इसे हासिल करने वाला हर एक कल्टिवेटर इसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे इस्तेमाल करने वाले पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है और तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इसके फुल एक्सटेंट तक इसकी पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। ये सब कहते हुए हुन मेशेंग ज़ामियन का मजाक उड़ा रहा था। हुन मेशेंग यहाँ पर बहुत ही शांत दिखाई दे रहा था, जो देखकर ज़ामियन दूसरी तरफ अपने मन में कहता है
कि हुनमेशन को जरा भी घबराहट नहीं हो रही और साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर मैं कुछ और भी फील कर पा रहा हूँ। कुछ तो ऐसा जो कि हुनमेशन ने अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखा हुआ, इसी वजह से हुनमेशन को डर नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर होनमो भी यहाँ होन के मुझसे कह रहा था कि अगर मुझे मालूम होता कि ये लड़का प्रीफाइन डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करके हासिल कर लेगा तो मैं प्रीफाइन डिमोनिक लोटस फ्लेम स्पेस में जैसे इससे मिलता इसे फौरन जान से मार डालता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसी बात का उन्हें पछतावा हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सीनियर होन के आलमो को यहाँ पर ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, बल्कि वो कह रहे थे कि ये बात सच है कि जामियन की ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर सिर्फ अकेले प्रीफाइन डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जंग को नहीं जीता जा सकता। जो बात सही भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो साथ ही साथ यहाँ पर अपने एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो टेक्निक जामियन ने डोशिंग स्टेज में एंटर करने के बाद खुद क्रिएट की थी। और इस टेक्निक में हम देखते हैं कि जामियन की डोशिंग रिंग गोल गोल खतरनाक तरीके से घूम रही थी। अगर कोई भी दुश्मन इस टेक्निक के कारण जान से मारा जाए तो उसे कभी भी दोबारा रीइंकार्नेशन नहीं मिलती। यहाँ पर जामियन की इस टेक्निक की एक पावरफुल बीम पीछे के साथ होन मशीन की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर होन मशीन भी घबराते हुए फुरस अपनी बॉडी के सामने यहाँ सोल शील्ड क्रिएट कर लेता है। ये शील्ड ने बेशक उस पावरफुल बीम को ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन के प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जो कि चारों तरफ फैली हुई है, वो यहाँ पर होन मशीन की डो की एनर्जी को डिसॉल्व कर रही थी। इसी वजह से उसकी शील्ड भी धीरे धीरे करके गल रही है। होन मशीन को अपने सोल शील्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी डो की एनर्जी लगातार इस्तेमाल करनी पड़ रही है, जो सब यहाँ सीनियर होन मूवी देख रहे थे और इन्हें होन मशीन पर गुस्सा आ रहा था कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो होन मशीन ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक पाएगा, जो बात सच भी है क्योंकि होन मशीन के लिए सोल शील्ड को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरी तरफ जामियन भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए वो होन मशीन की कमजोरी को देखते हुए अपनी एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन के सेकंड फॉर्म रीइंकार्नेशन बाइंड टेक्निक को क्रिएट करने लगा। इसमें जामियन की डोशिंग रिंग ऑपोजिट साइड घूमने शुरू कर देती और वो सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए जामियन के फिंगर्स पर ले आई थी, जिससे जामियन सिर्फ एक ही पावरफुल बीम के साथ फुरस से होन मशीन पर हमला कर देता है। ये अटैक इतना सारा खतरनाक था कि उस सोल शील्ड को पेनिट्रेट करते हुए सीधा जाकर होन मशीन से टकरा गया और सिर्फ होन मशीन ही नहीं बल्कि वो भी उसकी बॉडी के पार से गुजरते पीछे की तरफ मौजूद पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर तो मास्टर योलो हैरान होते हुए कहते हैं कि जामियन का अटैक होन मशीन को हिट कर गया। क्या जामियन कामयाब हो गया? सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे। ये सामने से फ्लेम का द्वार थे ताकि हम लोग देख पाए कि होन मशीन मर चुका है या वो अभी भी जिंदा है। और होन कियानो को भी यहाँ पर गुस्सा रहा था, उन्हें लगता है कि शायद होन मशीन नहीं बचा होगा। फिर तभी अचानक हम देखते हैं कि जामियन के प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जो कि यहाँ चारों तरफ फैली हुई थी, अचानक वो निकलते हुए उसी धुएं के अंदर जाने लगी। सदी सर वहाँ से हमें होन मशीन की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि तुम्हारे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का टेस्ट तो वाकई में कमाल का है, ये डिलीशियस है, लेकिन अफसोस ये ओरिजिनल फ्लेम नहीं है, वो तो तुम्हें मारने के बाद ही मुझे मिल सकेगी। ये कहते ही सामने की तरफ मुझे सारा के सारा फ्लेम धुआं हट गया और हम देखते हैं कि होन मशीन तो बिल्कुल सही सलामत था, जिसे देखकर तो जामियन भी सरप्राइज रह गया। उसे और जरा हैरानगी इसी बात से होती है कि इस वक्त होन मशीन की बॉडी के आसपास जो हो रहा है ये बिल्कुल वैसे ही जैसे होन फेन की बॉडी के आसपास हो रहा था और वो किसी भी डो की एनर्जी या फ्लेम को डिपोर्ट कर लेता था। और शायद होन मशीन के पास भी वही पावर आ चुकी है, लेकिन जामियन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। दूसरी तरफ होन मूवी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे होन क्लैन का चीफ इतना कीमती ट्रेजर तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे। ये बोलते हुए होन कियान मुझसे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें शुरू से ही मालूम था ना कि होन मशीन के पास ये ट्रेजर है, इसी वजह से तुम्हें उसके लिए फिक्र नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन अपने मन में सोच रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है, होन मशीन ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को डिवोर कैसे कर लिया। जामियन जब इसी कश्मकश में था, सामने की तरफ मौजूद होन मशीन हंसते हुए जामियन को जवाब देते हुए कहता है कि तुम यकीनन नहीं सोच रहे होंगे ना, ये तुम्हारे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरे सामने कितनी ज्यादा मामूली है और यकीनन इसने तुम्हें चुका भी दिया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर जाओटियन तो इसे पहचान लेता और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो ब्लैक फ्लेम है, जिसमें एबिलिटी है हर एक चीज को डिवोर करके निकल जाने की। मास्टर हुआयुन भी इसे पहचानते हुए कहते हैं कि हाँ ये तो हेमली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में सेकंड रैंकिंग पर आती है। जामियन भी इन दोनों की बातों को सुनते हुए समझ गया था कि ये नीलहिटी डिवोरिंग फ्लेम है, जिसके बारे में जामियन ने बस सिर्फ थोड़ा बहुत सुना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नीलहिटी डिवोरिंग फ्लेम होन मशीन के हाथ में मौजूद थी, जो किसी मास्टर की तरह दिखाई दे रही है। मास्टर डोलो भी उस नीलहिटी डिवोरिंग फ्लेम को देखते हुए हैरान होकर अपने मन में कह रहा था इस नीलहिटी डिवोरिंग फ्लेम के बारे में इस कॉन्टिनेंट में ज्यादातर लोग नहीं जानते, आखिर ये होन मशीन के हाथ में आई कैसे होगी और अब तो यहाँ जामियन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होन कियानो भी होन मुझसे कह रहा था एक बार होन मशीन यहाँ जामियन से उसके प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरीके से डिवोल्व कर ले, जिसके बल पर वो इतना जरा उछल रहा है, उसके बाद स्काई मैंशन अलाइस नहीं बचेगा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम यहाँ हुनमेशिन के हाथों से निकलते हुए से आसमान में जाकर यहाँ एक जगह पर इकट्ठा होने लगी, जो देखकर हुनमेशिन जैमियन से कह रहा था कि आज से पहले मैंने नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम को इतना सारा एक्साइटेड नहीं देखा। लगता है कि तुम्हारी प्यूरिफाइंग डिवोरिंग फ्लेम कुछ ज्यादा ही टेस्टी थी, जिसे डिवोर करने के लिए नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम अब बहुत सारा इंतजार नहीं कर सकती। जो सब कहते हुए हुनमेशिन जैमियन से कहता है कि जैमियन अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, और ये बोलती हुनमेशिन ने अपनी दुखी एनर्जी यहाँ नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दी, जो देखकर तो जैमियन भी शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी वजह से नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम पूरे की पूरे फैलन माउंटेन पीक पर फैल जाती है। सभी से हम देखते हैं कि नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम आसपास की एनर्जी को अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है, जिसे हुनमेशिन कहता है कि नीलेटी डिवोरिंग लॉर्ड प्लीज इस लड़के को चाल से मार डालो। नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम की भी खुद की एक कॉन्शियसनेस थी, और हम देखते हैं कि वो एक पावरफुल बीम अपने मुंह के अंदर इकट्ठा करते हुए फिर से जैमियन पर हमला कर चुका। जो बीम जैमियन से टकराती है अचानक से जैमियन की बॉडी के आसपास एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देती है। इस बड़े से ब्लैक होल के अंदर एक और छोटा सा ब्लैक होल था, और वो जैमियन की डोकी एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ उसकी बॉडी से निकालते हुए डिवोल्व कर रहा है। जो देखकर तो जैमियन भी सरप्राइज हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी मेरी सारी की सारी डोकी एनर्जी ये डिवोल्व कर लेगा और मैं एग्जॉस्ट होकर मारा जाऊंगा। ये सोचते जैमियन फिर से अपने हैवी रूलर को बाहर की तरफ निकालते हुए तेजी के साथ गोल गोल घुमाने लगा ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जैमियन के हैवी रूलर के आसपास मौजूद फ्लेम भी हाउस ब्लैक होल के अंदर जाने लगी, जो देखकर जैमियन को समझ आ गया था कि मुझे किसी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना होगा, वरना मेरे सारे के सारे मामूली अटैक्स तो ये नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम आसानी के साथ डिवोल्व कर लेगी। ये सोचते जैमियन फिर से अपने हैवी रूलर को हटाते हुए अपनी येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट करके फिर से उस ब्लैक होल पर हमला करने लगा ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। वैसे तो जैमियन का ये येलो स्प्रिंग पाम अटैक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पाम अटैक जैसे इस ब्लैक होल से टकराया, ये ब्लैक होल उससे भी निकलकर अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। जो देखकर तो जैमियन पूरी तरीके से शॉक हो गया था। कमजोरी की वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगा, उसकी बॉडी से लगातार डोकी एनर्जी निकलती ही जा रही है। जो देखकर बाहर की तरफ मौजूद मास्टर यालो भी जैमियन के ऑरा को सेंस करते हुए कहते हैं कि जैमियन का ऑरा लगातार धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, इसलिए मास्टर यालो जैमियन के लिए परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ हुनमेशिन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जैमियन तुम्हारा मरना तो आज के दिन यहाँ पर तय है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक होल के अंदर जो जैमियन धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा था, वो अपने मन में सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम तो काफी ज्यादा खतरनाक निकली, लेकिन फिर भी इस फ्लेम की कोई न कोई कमजोरी तो जरूर होगी, क्योंकि ये एक ओरिजिन फ्लेम नहीं है बल्कि ये एक सीड फ्लेम है। इसकी असली ओरिजिन फ्लेम तो यकीनन हुन क्लैन के लीडर के पास होगी। जैमियन यहाँ पर यही सब सोचते पूरी तरीके से निराश हो गया था, और वो यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था कि तभी अचानक जैमियन की बॉडी से लिटरली बाहर की तरफ निकल आया, जो कि नींद से जागते हुए झपकी लेकर कहता है कि ये बात। दूसरी तरफ जैमियन लिटरली को देखते हुए कहता है कि लिटरली वापस आओ, वहाँ पर मत जाना, नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम है जो कि तुम्हें फिर से डिवोर्ट कर लेगी। ये सुनकर तो लिटरली ये जैमियन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर नामे सर हिलाते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। इसी के लिए उसने सिर्फ ये इशारों में कहा था और जैमियन समझ गया। हम देखते हैं कि लिटरली फिर से यहाँ उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए और भी अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता, और ये सारे के सारे क्लोन्स एक साथ ही उस ब्लैक होल के अंदर इंटर कर गए थे। तो देखकर शुरू में तो जैमियन लिटरली के लिए परेशान हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में उस ब्लैक होल के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई, जिसे देखकर सबकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लेम लोटस यहाँ उस ब्लैक होल को कवर करके निकल जाता है। ये काम लिटरली ने यहाँ पर किया था, जो कि अपने डिवाइन फॉर्म में आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम तो वहाँ से भागने लगी। मास्टर यालो और हुनमेशिन ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं ये तो हेमली फ्लेम स्पिरिट है। उनके आंखों को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो गुस्से होते हुए कहते हैं कि इस लड़की के पास हेमली फ्लेम स्पिरिट आखिर कहाँ से आ गया, मुझे मालूम नहीं था कि इसकी हेमली फ्लेम ने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली होगी, और इसकी सारी के सारी हेमली फ्लेम्स फ्यूज होकर एक फ्लेम स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटरली भी यहाँ पर नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए फिर से उसके पीछे पड़ जाता है, जबकि नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम अपनी जान बचाकर उसे आगे आगे भाग रही थी, क्योंकि वो नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम जानती थी कि बेशक मैं डिवोरिंग फ्लेम हूँ, लेकिन अगर इस बच्चे ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे बिना डिकार मारे निकल जाएगा। जो बात सही भी थी, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रहा था। हुनमेशिन उसे देखते हुए कहता है कि लॉर्ड नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम प्लीज रुक जाए, वापस आए। पर वो कहाँ वापस आने वाला था। तब तक हम देखते हैं कि जैमियन भी हुनमेशिन के सर पर पहुंच चुका है, चूँकि हुनमेशिन से कह रहा था कि तुम्हारा ओपिनियन मैं हूँ, इसलिए मुझ पर ध्यान दो। यहाँ जैमियन सिर जाकर हुनमेशिन से टकरा गया था। इन दोनों के टकराव की वजह से काफी खतरनाक एनर्जी चारों तरफ अनलीश हो रही थी। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि आखिरकार लिटरली ने यहाँ नीलेटी डिवोरिंग फ्लेम को पकड़ लिया था, और वो उसे पूरी तरीके से निकल कर खा जाता है। जहाँ लिटरली तो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कह रहा था कि मजा ही आ गया। अभी अचानक वो पीछे की तरफ देखते हैं कि जैमियन और हुनमेशिन की फाइट हो रही है, जहाँ हुनमेशिन जैमियन को पीछे की तरफ हिट करके उस पर
दोबारा से हमला करने के लिए जाते हुए कह रहा था कि मैंने बेशक अपनी दुख की एनर्जी लॉर्ड नेलिटी डिवोरिंग फ्लेम को खिलाई, उसके बावजूद भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने काफी कमजोर हो। ये कहते हुए इससे पहले कि वो जैमियन पर हमला कर पाता तभी अचानक लिटरली उसके पीछे आ जाता है, जहाँ लिटरली ने उसे एक पाम अटैक से हिट करते हुए पीछे की तरफ पहाड़ों पर दे मारा। लिटरली को तो यहाँ पर देखकर जैमियन भी खुश होती उससे कहता है कि लिटरली तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जैमियन का बस इतना ही कहना था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटरली जैमियन के लिए खुद ये एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसे सिर्फ 2-3 सेकंड में बनाकर लिटरली ने जैमियन के हवाले भी कर दिया था और जैमियन फौरन उसे पकड़ती हुई उस एंग्री बुद्धा लोटस को हुन मशीन की तरफ थ्रो कर चुका। यहाँ हुन मशीन अभी हवा में ही था और वो उस एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर घबराते हुए कहता है कि ओहो ये अच्छा नहीं हुआ। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है पर एंग्री बुद्धा लोटस का ब्लास्ट उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ पहाड़ों पर दे मारता है। और सिर्फ ये काफी नहीं था बल्कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैमियन ने लिटरली की मदद से यहाँ पर हजारों एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर लिए थे। यहाँ हुन मशीन अभी खुद को संभाल कर खड़ा होते हुए सामने की तरफ देखने लगा था कि तभी अचानक उसे हजारों एंग्री बुद्धा लोटस खुद की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर तो हुन मशीन की हवा टाइट हो गई थी और हम देखते हैं कि एक एंग्री बुद्धा लोटस सीधा जाकर उसे हिट हो रहा था। यहाँ एक साथ इतने सारे एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट होने की वजह से फलन माउंटेन पीक पर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जिनकी एनर्जी वेव्स पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में महसूस किए जा सकते हैं। और जब एंग्री बुद्धा लोटस के धमाकों का असर खत्म हुआ तो जैमियन अपने पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ देखकर कहता है कि हुन मशीन इस मैच को तुम हार चुके हो। सामने की तरफ हम देखते हैं कि उन अटैक्स के कारण हुन मशीन की भी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जिस बदतर हालत में भी वो जैमियन से कह रहा था कि जैमियन खुद को खुश नसीब समझो जो तुम इस मैच को जीत गए, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा फादर अभी भी हमारे हाथों में है। तुमने मेरे जो भी हर्षद किया उन सब चीजों की सजा तुम्हारा फादर भुगतेगा। एक बार बस मैं यहाँ से वापस चला जाओ। जो कहते हुए हुन मशीन हंस रहा था। दूसरी तरफ जैमियन के आंखों के सामने उसके फादर की झलकियां आती है, जिनकी तकलीफ को याद करके जैमियन गुस्सा हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं दूंगा। ये बोलते ही जैमियन पूरी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ हुन मशीन के पास आकर अपने पंजे से उसकी खोपड़ी पकड़ लेता है। जहाँ जैमियन अपने हेमली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए हुन मशीन को पूरी तरीके से जलाकर राख करने वाला था। उनकी आंखों को इस बात की समझ आ गई थी और वो जैमियन को रोकने के लिए फौरन से जंप करने लगा। दूसरी तरफ जैमियन हुन मशीन से कह रहा था इस याओ क्लैन का खून का उधार जो तुम पर बाकी है अब मैं तुमसे वो उधार चुकता करूंगा। ये बोलते हुए जैमियन अभी अपने हेमली फ्लेम का एक्टिवेट करने वाला था तभी अचानक हम देखते हैं कि हुन के आनमो जैमियन के पीछे पहुंच चुका है, जो कि जैमियन पर पाम अटैक करने वाला था। और वो जैमियन से कह रहा था कि हुन मशीन को जान से मारने की हिम्मत मत करना। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि पिल टावर के सिस्टर भी बीच में कूद पड़ते हैं, जिन्होंने हुन मशीन को हिट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन मशीन का वो पाम अटैक सीधा जाकर जैमियन को भी टकरा जाता है। जिस अटैक से जैमियन को बेशक तकलीफ हुई लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता, बल्कि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैमियन ने अपनी हेमली फ्लेम एक्टिवेट करके हुन मशीन की बॉडी को जलाकर राख करना शुरू कर दिया। जिस प्रोसेस में हुन मशीन दर्द से चिल्ला रहा था, जैमियन की आंखों में भी गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हुन मशीन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उसकी फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जबकि उसके सोल फ्रेगमेंट चारों तरफ फैल गए। उनके आंखों में ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था कि वो जैमियन को हुन मशीन को जान से मारने से नहीं रोक पाया। उसे गुस्सा तो काफी आ रहा था लेकिन इस वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो आगे ही तरफ बढ़ते हुए यहाँ हुन के आंखों के बाकी के सोल फ्रेगमेंट्स को एब्सॉर्ब करके अपने पास रख लेता है। साथ ही सर्व स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करते हुए से जाते जाते जैमियन से कहता है कि जैमियन जरा खुश मत होना, क्योंकि जल्दी फ्यूचर में तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और जिस बोलते हुए वो यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वो भी यहाँ पर अपने साथियों के साथ जाते जाते कहता है कि जो ज़्याओजुआन ने सजा भुगती थी तुम्हें उसके 100 गुना ज्यादा सजा मिलेगी, उस अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ हाल ऑफ सोल हारते हुए यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि जैमियन भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो साथ ही साथ अपने मन में अफसोस करते हुए कहता है कि अफसोस तो इस बात का है कि मैंने हुन मशीन के सोल को पूरी तरीके से जलाकर राख नहीं किया। उसके कुछ सोल फ्रेगमेंट्स बच चुके हैं। मैं उस कमीने को और ज्यादा तड़पाना चाहता था जैसे कि उसने मेरे ज़ियाओ क्लैन को तड़पाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिल टावर का सिस्टर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार ये डरपोक दुम दबाकर भाग गए। जो बोलती उनकी नजर जैमियन पर पड़ गई और वो अपने मन में सोचने लगे कि मुझे लगता था कि हुन क्लैन के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार ज़ियाओ क्लैन के इस लड़के ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं गलत था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये लड़का ज़ियाओजुआन से भी ज्यादा टैलेंटेड है। ज़ियाओजुआन ने जो कुछ हासिल नहीं किया ये लड़का वो सब हासिल करेगा। जो सब होते हुए निराशा के काले अंधेरे आसमान से हटने लगे और उम्मीद की किरण चमकने लगी। जैमियन के दोस्तों उनकी जीत को लेकर काफी जरा खुश थे। उनके लोग नारे लगाते हुए कहते हैं कि हम लोग जीत गए, मजा आ गया, अब हमारा स्काई मैंशन अलायंस सेंट्रल प्लेन का ओवरलॉर्ड है। ये लोग इसी तरह से खुश होते हुए जोश में ये सारे नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ हम देखते कि वहाँ पर मौजूद सब लोग जैमियन की तरफ देखते उसे रिस्पेक्ट पेश करने लगे। जैमियन भी कुल तरीके से मुड़ते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले पार्ट के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अभी एक्सप्रेस। बाय बाय।